करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमान बस हमें खड़े होकर अभिवादित नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो, हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, हे दया के सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए, हम लोग मूर्ख हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया वो सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके शापोद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वदा सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की एक कन्या प्राप्त होगी। यह दूसरी कन्या धन्या है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ ये महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी, कलावती वृषभानु की पत्नी होगी और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उसकी पुत्री प्रिया राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनिका को पार्वती जी का वर प्राप्त होगा और वो कैलाश तक जाएगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीरध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएगी। कलावती वृषभानु को प्राप्त हो उसके साथ कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी की महिमा होती है? अच्छे कर्म वालों को दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास ही चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी की भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनिका से पार्वती देवी उत्पन्न हो, अपने कठिन तप के द्वारा शिव की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा श्री कृष्ण की पत्नी होगी। ऐसा कहे मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और तीनों बहनें भी सुखी हो अपने अपने धाम को चली गईं। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस ठंडी में ताली बजाने से शरीर में ऊर्जा भी आएगी और भगवान का भजन भी होगा। नमः शिवाय के साथ ताली बजती है तो बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब तीसरा अध्याय सुनिए, इसका शीर्षक है देवताओं की स्तुति। नारद जी बोले, हे विष्णु के सतगुरु, हे परम बुद्धिमान और वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी,
फिर इसके आगे क्या हुआ वो मुझे कहिए। ये तो आपने बड़ी अद्भुत कथा कही है। मैना की पहली गति तो बड़ी शुभ है। मैंने उनका विवाह तो सुन लिया। अब उनका परिमित चरित्र कहिए। पार्वती मेनिका से कैसे उत्पन्न हुई? उन्होंने दुसह तप कर शिव जी को वर रूप में कैसे प्राप्त किया? भगवान शंकर के इस यश का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब मैना का विवाह कर हिमालय पर्वत अपने घर आ गया, तब तीनों लोकों में बड़ा उत्सव मनाया गया। हिमालय के घर भी बड़ा उत्सव हुआ। पश्चात हिमालय प्रसन्न हो मेनिका के साथ विभिन्न सुखदायक स्थानों में जाकर विहार करने लगा। इसी समय सब देवताओं को साथ लिए विष्णु जी हिमालय के पास गए। हिमालय ने अपने को सब प्रकार से बड़ा भाग्यशाली जाना और उनका बड़ा सत्कार किया। उसने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। आज मेरा बड़ा तप ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए। जो इस प्रकार आप लोगों को एक ही साथ अपने घर आया हुआ देख रहा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है? यह सुनकर हरि आदि देवताओं को विश्वास हो गया कि अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। उन्होंने हिमालय से कहा, हे महाप्राज्ञ, जो पहले जगदम्बा उमा दक्ष की कन्या शिव जी की पत्नी हुई थी और जिन्होंने अपने पिता के अनादर से अपने प्रण का स्मरण कर अपना शरीर त्याग दिया था, वो सारी कथा आपको ज्ञात है, सर्वविदित है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हरि आदि के ऐसा कहते ही हिमालय ने तथास्तु अर्थात ऐसा ही हो कह दिया। तब सब देवता शंकर जी की पत्नी उमा की शरण में गए और एक अच्छे स्थान में बैठकर जगदम्बिका का स्मरण करने लगे। उन्होंने दंडवत कर उन देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, हे उमा, हे देवी, हे माता, आप सर्वदा शिवलोक निवासिनी और सर्वदा ही शिव की प्रिया हैं। हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। इत्यादि इस प्रकार उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माँ, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम ही जगत की स्थिति और पालन कराने वाली हो। इस प्रकार उमा सती जगदम्बा भवानी की स्तुति करते हुए सभी देवता उनके दर्शनों की परम लालसा से वहां खड़े हो गए। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। पार्वती मैया की जय हो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब चौथा अध्याय, इसका शीर्षक है देवताओं को सांत्वना। ब्रह्मा जी बोले, जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो कठिन दुख विनाशनी दुर्गा देवी देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। उनका अपूर्व तेज था। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे।
विष्णु आदि सभी देवताओं ने जगदम्बा का दर्शन किया। सभी को उनकी कृपा प्राप्त हुई। सब आनंद विभोर हो बार बार उनको दंडवत करने लगे। फिर बड़ी स्तुति की और कहा कि हे माता, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। श्रुतियों के कहने के आधार पर तथा अपनी दीनता बस हम आपसे ये कहते हैं, पूर्व समय में आप हर की प्यारी दक्ष की पुत्री थी और फिर अपने शरीर को त्याग अपने लोक को चली गई, जिससे शिव जी बड़े दुखी हुए थे और उस समय भी देवताओं का कार्य नहीं हो सका था। इसी कारण हम लोग व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। अब आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे शिवे, अब सनत कुमार के वचनों को पूर्ण कीजिए। हे देवी, अब तुम पुनः पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव जी की पत्नी बनिए और अपनी अद्भुत लीला से देवताओं को सुखी कीजिए। इससे कैलाशवासी शंकर जी भी प्रसन्न होंगे और सभी का दुख दूर हो जाएगा। देवताओं की इस प्रकार की प्रेम और भक्तिपूर्ण विचारधारा को सुनकर शिवा दुर्गा प्रसन्न हो गई और उसके सब कारण विचार कर अपने प्रभु शिव को स्मरण करती हुई देवी उमा ने हंसकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मुनियों और देवताओं, तुम्हारे दुख दूर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ। मेरा चरित्र तो तीनों लोकों को सुख देने वाला है। मेरे द्वारा ही दक्ष को मोह प्राप्त हुआ है। मैं अवश्य ही पृथ्वी पर पूर्ण अवतार लूंगी। इसके और भी कारण हैं। पहले हिमालय और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी वह भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं, इसीलिए मैं हिमालय के घर प्रकट होंगी, जिससे तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। शिव की लीला बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैं उन्हीं की पत्नी होंगी। मैं जानती हूं कि जब से मैंने शरीर छोड़ा है, तब से मेरे पति मेरी चिंता में दिगंबर हो गए हैं और मुझ सती के वियोगी महेश्वर आज भी मेरा वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण उन्होंने कुवेश धारण कर लिया है, गले में अस्थियों की माला पहन ली है और कभी शांति नहीं पाते तथा निरंतर जागते ही रहते हैं। वे रुद्र मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमालय के घर जाकर अवतार लूंगी। मैं हिमालय की पत्नी मैना को सांसारिक गति दिखाऊंगी। मैं अपनी भक्ति से रुद्र प्रिया होकर महातप के द्वारा निसंदेह देवताओं के कार्य करूंगी। मेरा यह वचन सत्य है। अब तुम सब देवता अपने अपने स्थान को जाओ और शिव जी का भजन करो। उनकी कृपा से निसंदेह तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। कृपालु शिव जी की कृपा से सब मंगल ही होगा और मैं उनकी पत्नी होकर तीन लोकों में वंदनीय एवं पूज्य होंगी। यह कहकर वो विश्व माता अपने लोक को चली गई। देवता भी अपने धाम को चले गए। दुर्गा का यह चरित्र जो ध्यान से पढ़ेगा और सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इत श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय शंकर भगवान की जय हो। जय दुर्गा मैया की जय हो। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हरे हरे। आज की कथा
यहीं पर विश्राम ले रही है। शाम को फिर प्रभु की सेवा में हाजिर होंगे। अब चलिए आरती करते हैं भगवान भोलेनाथ की। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय। ओम चंद्रमा मनसो जात गच्छो सूर्यो जाता केणं भवतु। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगी धारा। कानन चतुरानन पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन विश्वान साजे। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए। गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कनसारे कर्मा धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। हरिके मदक मंडल चक्र सुरधरता। जग करता सुख करता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाचरी के मध्य ये तीन हुए का। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा धांगे जरा कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी शैतं नमामि। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं। पूजाम चयु न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में मैया कहे सो होय। यह जगत जननी तुम्हारी सदाई जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। गोहत्या बंद हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां। ओम श्री शिव शरणं, श्री शिव शरणं, श्री शिव शरणं, श्री शिव शरणं, श्री हरि 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 शरणं। दोस्तों, खुशी का एक बड़ा उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहले तो स्मरण करिएगा कि कल आप क्या थे, कल आपके पास क्या था, और आज भगवान भोलेनाथ ने, प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है। पहले ये नोट करिए कि आपके पास क्या था और बाबा भोलेनाथ ने आज आपको क्या क्या दिया है। फिर आपको वो सोचने का मौका ज़्यादा नहीं मिलेगा कि क्या नहीं मिला है, क्योंकि लालसा के प्रति आप जो है भागते हो,
कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिल जाए तो अच्छा है, वो मिल जाए तो अच्छा है। अरे दोस्तों, पहले ये स्मरण करो कि आपके पास क्या था और बाबा भोलेनाथ ने आपको क्या क्या दिया है। इससे आपको प्रसन्नता अवश्य मिलेगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओम विष्णुवै नमः, ओम महाकालै नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय सिया राम बाबा, जय सिया राम।